हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री देखिए, कुछ स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच है मैथ्स की, ठीक है ना। जिस तरह से कैलकुलस होता है, अलजेब्रा होता है, ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच है मैथ्स की, जिसके अंदर हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ द साइड्स एंड एंगल्स के बारे में, ठीक है ना। जिसके अंदर हम बात करेंगे मेजरमेंट्स ऑफ द साइड्स एंड एंगल के बारे में बताते हैं। चलिए, तो अब जब बात आई है तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंगल वर्ड से, ठीक है ना। एंगल क्या होता है, एंगल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, एंगल क्या होता है कि यदि आप किसी भी एक लाइन को, ठीक है ना, यदि आप किसी भी एक लाइन को यदि आप रोटेट कराते हो, ठीक है ना, जैसे आप उसको चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज करा सकते हो या फिर क्लॉकवाइज करा सकते हो, जिस भी तरह से आपको लगता है। यदि आपका लाइन इस तरह से रोटेट होता है, ठीक है ना, ये हमारा होता है ओ ए एंड बी। यदि हमारी लाइन ओ ए से लेके ओ बी की तरफ रोटेट होती है, यानी कि हमारी लाइन होती है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन में रोटेशन होता है, तो हमारा जो एंगल होगा वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो डिफरेंस आता है, ये जो बीच में ट्रेस होता है ओ ए से ए बी के बीच में जो चीज क्रिएट होती है, इसको अपन एंगल बोलते हैं। सेम एज वेल एज यदि हमारी लाइन ओ ए ओ बी से यानी कि क्लॉकवाइज चलती है, तो जब हमारी लाइन क्लॉकवाइज चलेंगी तो हमारे पास जो एंगल होगा वो होगा हमारे पास नेगेटिव। ओके, यदि आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो पॉजिटिव एंगल होगा, और क्लॉकवाइज चलते हो तो हमारा एंगल नेगेटिव होगा, ठीक है ना। अब एंगल्स को रीड करने के लिए, समझने के लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं, ठीक है ना। एंगल्स को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं। पहला होता है हमारे पास डिग्री, सेकंड होता है रेडियन, एंड थर्ड वन इज द ग्रेड। थर्ड वन इज द ग्रेड। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे डिग्री की, कि डिग्री क्या होता है, ठीक है ना। तो डिग्री के लिए जो हम बात कर रहे हैं, तो डिग्री में हम बात करेंगे कि यदि कोई सिस्टम है, ठीक है ना, जिसका मेजरमेंट हम डिग्री में करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। ओके, तो यहाँ पे अपन जो डॉट लगाते हैं ऊपर या सर्किल बनाते हैं, वो एक डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। अब डिग्री को क्या बोलते हैं, वन राइट एंगल। राइट एंगल किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री इक्वल होता है, और 1 डिग्री इज इक्वल टू द 60 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू द 60 सेकेंड्स। ओके, तो हम जब मेजरमेंट करते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड और, ठीक है, तो ये अपना डिग्री मेजरमेंट होता है। सेम वैसे ही हम बात करेंगे रेडियन मेजरमेंट के लिए, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रेडियन मेजरमेंट। तो रेडियन मेजरमेंट में क्या होता है, यदि आप किसी भी नंबर को π/2 या π/3 इस तरह से लिख सकते हो, या फिर मान लीजिए साहब π/3 के ऊपर आपने c लिख दिया, या फिर π/2 के ऊपर आपने c लिख दिया। यदि आप इस तरह से इसको c से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और डायरेक्ट आप नंबर से, यदि आपने कोई नंबर मेंशन नहीं किया है, इट मीन्स कि वो एक रेडियन होगा, ठीक है ना। और यदि आपने उसको मेंशन कर दिया है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो, और चाहो तो मेंशन नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो रेडियन की बात करेंगे अपन, तो रेडियन में क्या होता है कि जो हमारे पास वन राइट एंगल है, वन राइट एंगल वो किसके इक्वल होता है, वो होता है π/2 रेडियन के, ठीक है ना। वन राइट एंगल इज इक्वल टू द π/2, या फिर आप ये बोल सकते हो कि 180 डिग्री इज इक्वल टू द पाई रेडियन। तो ये जो रिलेशन हमारे पास निकल के आया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आप देखिए, हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यदि आपको कन्वर्ट करना होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि 1 डिग्री बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, π/180 रेडियन, ठीक है ना। ये आपका रेडियन फॉर्म में आ जाएगा आंसर।
और यदि आपको 1 रेडियन निकालना है तो 1 रेडियन इज इक्वल टू द 180 अपॉन पाई डिग्री। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपके सभी निकल के आए हैं, ठीक है ना। ये रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो देखते हैं, अब रिजल्ट से अपन बात करते हैं आगे क्या हो सकता है, आगे क्या करना है हमें, ठीक है ना। तो देखो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यदि आप 180 में, ठीक है ना, यदि आपने यहाँ पे 180 में पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 3.14, ठीक है ना। 3.14 का आपने डिवाइड करते हो तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो अप्रोक्सीमेट मिलेगी आपको 70 डिग्री। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू द अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री। इसकी प्रॉपर वैल्यू आती है वो हम निकालेंगे अभी, ठीक है ना। उससे पहले हमारे पास यहाँ पे एक और मेजरमेंट है जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे, ग्रेड, ठीक है ना। थर्ड वन इज द ग्रेड। तो ग्रेड में क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हम बात करेंगे कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू द 100 ग्रेड। यहाँ पे हम ऊपर स्मॉल जी की से रिप्रेजेंट करते हैं। आप ये बोल सकते हो कि 90 डिग्री इज इक्वल टू द 100 ग्रेड, या फिर आप बोल सकते हो 9 डिग्री इज इक्वल टू द 10 ग्रेड। ये हमने एक रिलेशन निकल के आया है यहाँ पे इन दोनों के बीच में कि भाई अब ग्रेड और डिग्री में क्या रिलेशन होगा। अब आपके पास जब कन्वर्जन आते हैं तो हम यहाँ पे इजी वे में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं कि आपको बोल दिया जाए सपोज कि डिग्री और रेडियन में बड़ा कौन है। यदि हम 1 डिग्री की बात करेंगे और 1 रेडियन है, ठीक है ना, तो अब इन दोनों से बड़ा कौन सा होगा। तो आप देखिए कि डिग्री जो है वो छोटा होगा रेडियन से। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री रेडियन किसके बराबर है 57 डिग्री के बराबर। तो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास 57 डिग्री, ठीक है ना। वैसे ही यदि हम बात करेंगे यहाँ पे कि 1 डिग्री और 1 ग्रेड, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो आपको पता है यहाँ पे दिख रहा है कि ग्रेड की जो वैल्यू होगी 1 डिग्री इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगा 10/9 ग्रेड, यानी कि अप्रोक्सीमेट 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ये हमारे इसकी वैल्यू हो जाती है। तो ये था इन तीनों के बीच में रिलेशन। अब आगे बात करते हैं अपन कि यदि मान लीजिए आपको यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए दिया जाए, ठीक है ना, डिग्री टू रेडियन। यदि हम यहाँ पे आपसे बात करें कि आपको डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको बोल दिया 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करिए, बताइए क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं अपन, 1 डिग्री इज इक्वल टू द 1 डिग्री इज इक्वल टू द पाई बाय 180 रेडियन। सो 30 डिग्री इज इक्वल टू द पाई बाय 180 इंटू 30 रेडियन। 30 to 180 is 6 टाइम, सो दिस इज द पाई बाय 6 रेडियन। और वहीं यदि आपसे बोला जाए कि रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना है आपको, रेडियन टू डिग्री आपको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि जैसे हमारे यहाँ से बोला जाए पाई बाय 5 को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एग्जाम्पल, तो हमें पता है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू द 180 अपॉन पाई। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 5। पाई टू पाई कट, 5 से 180 कट जाएगा कितने टाइम, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 6 ज़ा 30, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 36 डिग्री, ठीक है। तो पाई बाय 5 रेडियन इज इक्वल टू द 36 डिग्री। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा। आज हमने बात करी है एंगल्स और उनके मेजरमेंट्स के बारे में, ठीक है ना। यहाँ के बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।